Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. The F0 is a peripheral membrane protein complex and contains the site for the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. Statement 2. The reducing agent is NADH plus H plus which is oxidized to NAD plus in the both processes of anaerobic respiration. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि F0 या F0 क्या है, एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो ATP सिंथेसिस साइट की तरह एक्ट करता है from ADP and inorganic phosphate and सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि NADH प्लस H प्लस एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है टू NAD प्लस इन बोथ प्रोसेसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में हमारे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं दे आर केमियोस्मोसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। की कॉन्सेप्ट इज केमियोस्मोसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। केमियोस्मोसिस की बात करें तो केमियोस्मोसिस क्या है? केमियोस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस की जाती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले ग्लूकोज अंडरगो करता है ग्लाइकोलिसिस के, इन ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट विच इज द पायरुविक एसिड, इट अंडरगोज लिंक रिएक्शन एंड देन लिंक रिएक्शन के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है दैट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय केमियोस्मोसिस और केमियोस्मोसिस कहां पर होती है, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स 5। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसके प्रेजेंट होते हैं दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट एम्बेडेड होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड पार्ट होता है टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स एंड ये है हमारी द आउटर साइड। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं F0 या F0 पार्टिकल एंड मैट्रिक्स की तरफ होता है F1 पार्टिकल। अब ये जो F0 या F0 पार्टिकल है ये क्या है, इट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एक चैनल की तरह एक्ट करता है एंड F1 क्या है, इट इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एटीपी की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है एंड जो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड के दो फेट हो सकते हैं विच कैन बी द कन्वर्जन इनटू लैक्टिक एसिड, तो इसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है लैक्टेट
डिहाइड्रोजनेस, एंड सेकेंड जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू इथेनॉल। जब पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। पायरुविक एसिड जब अंडरगो करता है एनारोबिक रिएक्शन के, तो इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या होता है, इट इज NaDH plus H plus formed during the glycolysis, and during the lactic acid fermentation and alcoholic fermentation ये जो NaDH plus H plus है ये क्या हो जाता है, इट इज री ऑक्सीडाइज, ये दोबारा फॉर्म हो जाता है एंड क्या फॉर्म होता है, NaD प्लस फॉर्म हो जाता है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये है एक रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जो F0 पार्टिकल है या F0 पार्टिकल है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ना कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।